काकभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं और पक्षीराज गरुड़ देव ने उनसे यह प्रश्न किया है कि यह आप काक के रूप में क्यों रहते हैं? इतनी अच्छी प्रभु की आप कथा गाते हैं, कितने पावन स्थान में आप रहते हैं, फिर यह काक के रूप में क्यों? तब काकभूषुंडी जी ने अपनी पूर्ण कथा गरुड़ जी को सुनाई। कहा कि मेरा एक नीच योनि में अयोध्या में जन्म हुआ था। कलयुग का समय था। मैं बहुत अभिमानी था, अपने से ऊंचे महापुरुषों का अपमान कर दिया करता था। एक बार की घटना है, मैं उज्जैन गया और वहां एक मुझे ब्राह्मण मिले जो साधु पुरुष थे। वह भगवान शंकर की उपासना करते थे, महाकाल की सेवा करते थे। काकभूषुंडी जी ने कहा, मैंने उन महापुरुष से मंत्र दीक्षा ली। भगवान शंकर का मंत्र उन्होंने मुझे दिया और उनकी कृपा से मैं थोड़ा धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा और बाबा महाकाल के मंदिर में बैठकर रोज अपने गुरु मंत्र का जाप करता, अनुष्ठान करता। और गुरुदेव मेरे इतने दयालु, इतने कृपालु और इतने विद्वान, इतने बड़े साधक और इतने ही बड़े करुणावान कि मुझे रोज बिठाकर कुछ ना कुछ साधना बताते रहते, सत्संग की बातें बताते रहते। और एक दिन की घटना, सत्संग में उन्होंने कह दिया कि भगवान शंकर हरि के सेवक हैं। यह बात मैंने सुना तो मेरे हृदय पर यह बात चोट कर गई। मैं जिनकी उपासना करता हूं, आराधना करता हूं, वह हरि के सेवक। और मैंने उस दिन से अभिमानवश अपने गुरु के अपमान करने का सोच लिया। एक दिन की बात, मैं महाकाल के चरणों में बैठकर अपने गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र का जाप कर रहा था और उसी समय मेरे गुरुदेव का आगमन हुआ। लेकिन मैं अभिमानी गुरुदेव को देखने के बाद भी मैंने अपनी आंख बंद कर ली और खड़ा नहीं हुआ। मैंने गुरु का अपमान किया और हमेशा की तरह वह मुझे अक्सर क्षमा कर देते थे। उस दिन भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और क्षमा कर दिया। उस वक्त अचानक मंदिर में आकाशवाणी हुई और क्रोध में आकर भगवान शंकर ने मुझे भयंकर श्राप दे दिया और कहा कि कई जन्मों तक, जन्म जन्मांतर तक मैं नीच योनि को प्राप्त होऊंगा। काकभूषुंडी बोल रहे हैं कि मेरे गुरु का कोमल स्वरूप, उनका शील स्वभाव मैं कभी नहीं भूल पाया। जब मुझे श्राप लगा और जैसे कोई पिता अपने पुत्र को डांट दे और बालक डर के मारे कांप रहा हो, ऐसी दशा में जैसे ही बालक को कांपते हुए देखकर एक मां के हृदय की दशा होती है, ऐसी दशा उस समय मेरे गुरुदेव की थी। और मेरे गुरुदेव ने मेरी ओर देखा, मैं कांप रहा था और उस वक्त गुरुदेव ने मेरे लिए जो किया है, पक्षीराज मैं कैसे भुला दूं। गुरुदेव ने महाकाल के सामने साष्टांग दंडवत किया और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और गदगद स्वर में भगवान शंकर को पुकारा और भगवान शंकर की स्तुति की, उन्हें मनाया। तब फिर आकाशवाणी हुई। कहा कि मेरा अपराध तो बहुत बड़ा था, अब जो मुख से निकल गया है वह तो वाणी नहीं लौटाई जा सकती है। यह एक बार योनियों का चक्कर तो मैं काटूंगा, लेकिन मुझे बार बार शरीर छोड़ने में कष्ट नहीं होगा और मुझे अपना यह जन्म याद रहेगा। और गुरु कृपा से मेरा आखिरी जन्म ब्राह्मण परिवार में होगा, मनुष्य शरीर में होगा और गुरु कृपा से मुझे हरि भक्ति प्राप्त होगी। यह कहकर भगवान शंकर अदृश्य हो गए और मौन हो गए। काकभूषुंडी जी कहते हैं, कई जन्मों के बाद मुझे मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ और मैं जन्मजात हरि भक्त हो गया। प्रभु का मुझे उपदेश स्मरण था और मैं सब समय राम राम रटता था। राम नाम रटने को मैं अपने गुरुदेव का आशीर्वाद मानता था और उनके बताए मार्ग पर चलता था। फिर मैं राम कथा की खोज में निकला कि मुझे ऐसी कोई प्रेमी संत मिल जाए जो मंगलमय कथा सुनाए और मेरे चिंतन में प्रभु आ जाएं, प्रभु की लीलाओं का ज्ञान मुझे हो जाए। मैं चलते चलते सुमेरु पर्वत पर पहुंचा, जहां वट वृक्ष के नीचे एक लोमश नाम के महामुनि बैठे थे। मैंने उनके चरणों में दंडवत की और हाथ जोड़कर बैठ गया और निवेदन किया और कहा कि मैं आपको श्रवण गुरु के रूप में वरण करना चाहता हूं, तो आप मुझे हरि कथा सुनाइए। और मैं हरि कथा सुनने की हट करने लगा, ऐसी कथा जिसमें मेरा मन लगे। और कहा सुनी होने लगी और लोमश जी ने क्रोध में मुझे श्राप दिया कि मैं काक हो जाऊं। और जैसे ही श्राप दिया वैसे ही मेरा शरीर काला पड़ने लग गया, पंख निकल आए और मैं तुरंत काक बन गया। पूर्व जन्म में अभिमान के कारण मुझे श्राप मिला और इस जन्म में आग्रह के कारण मुझे श्राप मिला और मैं काक बन गया। और मैं लोमश जी को प्रणाम करके उड़ा, लेकिन लोमश जी मुझे वापस से बुलाने लगे और मैं फिर उनके समीप आया। मैंने देखा कि लोमश जी तो रो रहे हैं। मैंने कहा, गुरुदेव मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे, मैं इसी लायक था, मैं तो कथा के लिए आया था और कोई प्रयोजन नहीं था मेरा। उन्होंने मुझे गोद में लिया और मेरे सर पर हाथ फेरने लगे और मुझे रामायण सुनाने लग गए। वह कथा ही नहीं, उन्होंने प्रभु का ध्यान करना भी मुझे सिखाया और मेरा मन प्रभु की बाल लीलाओं में लगा। लोमश मुनि कहते हैं, आज मैंने देख लिया कि तुझे प्रभु से कितना प्रेम है। मैंने तो बस पर्दा हटाया है। जब मैंने यह देखा कि मेरा शिष्य अब इतना कथा सुनने को लालायत है, जैसे गोविंद अविनाशी वैसे गुरु अविनाशी बाबरे अभी तक पहचान नहीं पाया। अरे मैं वही हूं जिसने 1000 साल पहले तुझको राम नाम प्रदान किया।
तेरे कल्याण के लिए फिर यही सुमेरु पर्वत पर बैठा हूं वट के नीचे। जब सद्गुरु किसी जीव को पकड़ लेते हैं, जब तक उसको भगवान तक न पहुंचा दे, चैन नहीं लेते। काकभूषुंडी जी कहते हैं, मेरे तो भाग खुल गए। आप ही दीक्षा गुरुदेव, आप ही शिक्षा गुरुदेव, और आप ही श्रवण गुरुदेव। मेरे तो भाग खुल गए, मुझे तो सारे तीर्थ एक जगह मिल गए। दुनिया में काकभूषुंडी जैसा भाग्यवान कोई नहीं। काकभूषुंडी जी ने गुरुदेव से कहा, तो आप क्या मेरी परीक्षा ले रहे थे कि मुझे कथा से कितनी प्रीति है? लेकिन गुरुदेव जी, मुझे तो आप श्राप दे दिए काक बनने का। देखिए, मेरा शरीर अब काक का बन गया। तो गुरुजी, उसका क्या कारण है? गुरुदेव कहते हैं, गुरु केवल नाम नहीं देते, गुरु केवल मंत्र नहीं देते, गुरु केवल कथा नहीं सुनाते, गुरु केवल भजन मार्ग नहीं बताते। गुरु तो अपने शिष्यों को भगवान निमित्त धाम में पारिकर बना देते हैं। काकभूषुंडी जी बोले, तो गुरुजी आप मुझे क्या बनाए हैं? गुरुदेव बोले, मैंने तुझे जागृत खिलौना बनाकर राम जी की लीला में प्रवेश करा दिया है। अब जा उड़ जा अपने प्रभु को लाड़कर। तभी मैंने उड़ान भरी और वहां पहुंच गया जहां रामलला चलना सीख रहे हैं लड़खड़ाते हुए, और काकभूषुंडी भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। और तत्पश्चात काकभूषुंडी जी को गुरुदेव ने बहुत सारे वर दिए। जैसे पहले आशीर्वाद इच्छा मृत्यु का दिया, दूसरा किसी भी लोक में जाने का आशीर्वाद दिया, तीसरा आशीर्वाद सारे ग्रंथ, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र कंठस्थ रहेंगे, और तू जहां रहेगा वहां योजन तक के क्षेत्र में चारों ओर माया नहीं व्यापेगी। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जब जब जिस कल्प के जिस त्रेता के श्री राम जी अयोध्या में प्रकट होते हैं, मुझे तो उड़ने में कोई बाधा नहीं, तुरंत नीलगिरी पर्वत से उड़ते उड़ते अयोध्या पहुंच जाता हूं और रामनवमी से लेकर 5 वर्ष तक रहता हूं, क्योंकि 5 साल तक की शिशु लीला होती है। 5 साल के बाद प्रभु पढ़ने चले जाते हैं, तो फिर मेरा क्या मन लगेगा? तो 5 वर्ष तक की प्रभु की लीला का दर्शन करता हूं और फिर उड़कर नीलगिरी आ जाता हूं और वहां निरंतर प्रभु की कथा कहता रहता हूं। अगर आपको इसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो तुरंत लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।